वफाकी इदारों ने सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर को रात के अंधेरे में अगवा किया, उनसे FIR दर्ज करवाई। जिस मुल्क में आला अफसरान को अगवा किया जाए कि चादर और चार दीवारी का पामाल किया जाए, वहाँ किसकी इज्जत रह जाएगी? मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। दोनों इदारे वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। वो तफ्तीश होना ज़रूरी है कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया, क्यों पामाल किया। और आप जब इस सारे वाक़े को देखते हैं तो एक बड़ा खौफनाक पहलू नजर आता है कि वफाकी इदारों ने सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर को रात के अंधेरे में अगवा किया, उनसे FIR दर्ज करवाई। इसलिए दर्ज करवाई कि सुबह के 7 बजे जाके मरियम नवाज के होटल का कमरा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके वो अमल कर सके। जिस मुल्क में आला अफसरान को अगवा किया जाए कि चादर और चार दीवारी का पामाल किया जाए, वहाँ कौन शख्स अपने आप को महफूज तस्वर करेगा? वहाँ किसकी इज्जत रह जाएगी? उस मुल्क का निज़ाम खोखला हो जाता है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, सूबे की जो अथॉरिटी थी, जो सूबे का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी पामाल किया गया। बात की सारी जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म पर आती है। मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। दोनों इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म खुद बात नहीं करता इदारों से, उसका सेक्रेटरी बात करता है। हमारा वज़ीर आज़म खुद भी कर सकता है, लेकिन किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन दो इदारों को, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। ये इदारे किसी और के ताबे नहीं है। इन इदारों के अफसरान अपनी कमांड्स लेते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म से। ये इस सारे मामले की हकीकत है। और ये वाज़ेह हकीकत है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। और उसने वफाकी इदारे इस्तेमाल किए। उसने वो वफाकी इदारे इस्तेमाल किए जिनके आला तरीन अफसरान और दीगर अफसरान भी पाकिस्तान फौज से हैं। क्या उन अफसरान को ये अनलॉफुल कमांड एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? ये सवाल है आज। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करना मेरी नज़र में, हर पाकिस्तानी की नज़र में, एक अनलॉफुल कमांड है, गैर कानूनी हुक्म है। इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन इन इदारों ने अमल किया। ये मामला बहुत संगीन है। आइन को तोड़ा गया, सूबे की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, सूबे के अफसरान को अगवा किया गया। ये मामूली बातें नहीं है। और सारी बात वज़ीर आज़म के दफ्तर में जाती है। आज वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना होगा। पाकिस्तान के अवाम भी पूछते हैं, जब उस ओहदे पे आए थे, जो हलफ उठाया था उसको पढ़ ले। ना सिर्फ अपना हलफ तोड़ा, बल्कि अपने जो अफसरान थे उनको भी हलफ तोड़ने का हुक्म दिया। ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये रुक सकती नहीं है, रुकनी चाहिए नहीं है। ये वही बात है जो PDM कह रही है, ये वही बात है जो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने काम छोड़ दे, अवाम की तकलीफ, मुल्क की मईशत को छोड़ दे, वो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने में लग जाए, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? हमें तो तवक्को ये थी और हमने इंतजार किया कि इस मुल्क की अदलिया, क्योंकि मामला तो अदलिया तक जा पहुंचा है, सूबे वफाक में टकराव है, फौज को मुलव्वस कर दिया गया है, ये फैसले कौन करेगा? हमें तो ये थी, हमारी अदालतें जो सुबह मोटर नोटिस लेती रही हैं सेक्रेटरी साहिबान के तबादले का, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। खुद नोटिस लिया अदालत अदलिया ने, बड़ी अदालतों ने, अफसरान के तबादले का। आज एक अफसर को अगवा कर लिया और अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। आज आइन को तोड़ा गया, अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। हमने तो इस मुल्क को वज़ीर आज़म पर एक वीजा रखने पर निकाला, सुबह मोटर नोटिस लेकर। आज जब मुल्क का आइन खतरे में है, मुल्क का आइन पामाल हो रहा है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो रहा है, हमारी अदालतें खामोश बैठी हैं। ये बातें सोचने की हैं, लम्हा फ़िक्री हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए लम्हा फ़िक्री। हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं, इसका जवाबदेह कोई है? अगर IG पुलिस महफूज नहीं है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर कोई भी यहाँ महफूज नहीं है। ये बातें हैं जो हमने अवाम के सामने रखनी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन करेगा, इसका कोई तयन करना मुश्किल है। हमें तो ये भी थी कि सेनेट इस मामले को उठाएगी, जो सूबे और वफाक के दरमियान रिश्ते को बरकरार रखती है, जो सूबे के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसको उठाना चाहिए। सेनेट की कमेटी बननी चाहिए जो जाए और देखे कि सूबा सिंध के अंदर क्या हुआ, उसके IG के साथ क्या हुआ, वहाँ किस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आप आज अरबाब इक़्तिदार की सोच देखें कि मंसूबा बनाया जाता है, दो वफाकी इदारे मुलव्वस किए जाते हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि FIR दर्ज करो और सुबह के 7 बजे मरियम नवाज साहिबा के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके हरासा करो, वरना गिरफ्तार करते ना मरियम नवाज को भी, उनका नाम भी उस
जाली FIR में दर्ज है। आज मामलात गैर मामूली नौइयत के हो चुके हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि पार्लिमान भी मफलूज है, अदालतें भी खामोश हैं। आज इंसाफ मरीम नवाज साहबा को कहाँ से मिलेगा, IG पुलिस को कहाँ से मिलेगा, सिंध के अवाम को कहाँ से मिलेगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब जानना आज सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। 2 वफाकी इदारे मुलव्वस हैं जिनके तमाम आला अफसरान और दीगर अफसरान फौज से आते हैं। तो जब हुकूमत कुछ करने से कासिर है, जब हुकूमत ने कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि शवायद ये है कि ये सारा काम वज़ीर-ए-आज़म ने करवाया है, तो फिर बिलावल साहब ने ये मौजू समझा कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करें कि आप पता करें, अफसरान आपके हैं, आर्मी एक्ट के तहत उनके पास ये इख्तियार है कि अपने अफसरान से पूछें कि मामला कैसे पेश आए। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हुआ, सिर्फ बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। IG को अगवा किया गया, वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करने के लिए अगवा किसने किया? वफाकी इदारों ने। हुक्म कौन दे सकता है? वज़ीर-ए-आज़म। ये मामूली बात है। हमें तो तवक्को ये थी कि अदालतें खुद नोटिस लेंगी। हमने FIR की दरख्वास्त दे दी है, अगर वहाँ FIR दर्ज नहीं हो सकती, हमने नॉमिनेशन नहीं किया, हमने कहा जी गैर तलखा शख्स ने ये काम किया है, उसमें सारी बातें लिख दी हैं। अब हमें उम्मीद है अदालतें सू मोटर नोटिस लेंगी इस मामले का, नहीं लेंगी तो हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब देना है कि उसने क्यों रेंजर्स को इस्तेमाल किया, उसने क्यों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, ये जवाब देना पड़ेगा। क्यों सिंध के IG को अगवा किया गया? ये गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, उसका क्या ताल्लुक है? ये मुशीर किराए के रखे हुए जो मर्जी कहते नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपके पास दलील ना हो तो फिर इल्जामात ही रह जाते हैं, जब दलील ना हो फिर झूठ बोला जाता है। हक जो है वो छुपता नहीं। हमने FIR दे दी है। अगर PTI के वर्कर की झूठी FIR रात को दर्ज हो सकती है IG को अगवा के बाद, तो हमें उम्मीद है कि IG के अगवा के बगैर ये FIR भी दर्ज हो जाएगी।